नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच अब कोरोना की वैक्सीन की सप्लाई के मुद्दे पर घमासान शुरू हो गया है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की हैं। उन्होंने बृहस्पतिवार यानी कल केंद्र सरकार को एक लंबा 2 पेज का पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि टीके की सप्लाई ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी कम है। उन्होंने वैक्सीन के बंटवारे में भेदभाव का भी आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि बीजेपी के शासन वाले राज्यों जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पश्चिम बंगाल के मुकाबले वैक्सीन की सप्लाई ज़्यादा की जा रही है। वैक्सीन की सप्लाई नहीं होने की वजह से आज यानी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के 150 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटरों में टीके का देने का काम बंद है। मुझे खेद है, ये कलकत्ता में 150 से ज़्यादा, पूरे राज्य में वैक्सीन की सप्लाई कम है, इसलिए आज टीका देने का काम बंद है। और बीते कई दिनों से लगातार टीका केंद्रों पर भीड़ बढ़ रही है। इसकी वजह से छिटपुट हिंसा भी हो रही है। घंटों कतार में खड़े होने के बावजूद लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में ममता ने एक बार फिर केंद्र पे आरोप लगाया है। उनके साथ अभिजीत बनर्जी, जो नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं और कोरोना की सलाहकार टीम में है ममता बनर्जी की, उन्होंने भी यही आरोप लगाया है। आज चर्चा करूंगा इसी की। देखते रहिए वीडियो और जंचे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। आइए देखते हैं वीडियो। तस्वीरों में देखा कि किस तरह टीकाकरण केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। ममता बनर्जी ने भी एक पत्र भेजा है, उसमें उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर टीके के बंटवारे में भेदभाव क्यों किया जा रहा है। उनका कहना है कि गुजरात की आबादी बंगाल से लगभग आधी है, लेकिन उसे बंगाल के मुकाबले करीब दोगुने टीकों की सप्लाई की गई है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की भी यही स्थिति है। ममता का कहना है कि आबादी के घनत्व के लिहाज से वैक्सीन की सप्लाई की जानी चाहिए, ताकि लोगों को अधिक से अधिक तादाद में वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके, उनको लगाई जा सके। और उनका कहना है कि बंगाल को टीके की सप्लाई बढ़ाने की ज़रूरत है। और उनका कहना है कि पूर्वोत्तर में मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, ऐसे में पूर्वोत्तर से सटा है पश्चिम बंगाल और टीका कम होने की हालत में एक बार तीसरी लहर की चपेट में आने का अंदेशा है। और उनका सवाल है कि आखिर कम आबादी वाले राज्यों को बंगाल के मुकाबले ज़्यादा टीके क्यों दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि बंगाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सटी है बांग्लादेश की, और उसके अलावा नेपाल भी सटा है, भूटान सटा है और पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा भी सटी है। पश्चिम बंगाल होके ही पूर्वोत्तर आया जा सकता है। और पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में कोरोना और ख़ासकर डेल्टा वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में टीकाकरण की प्रक्रिया तेज़ करना ज़रूरी है, लेकिन टीकों की सप्लाई कम होने के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि पश्चिम बंगाल को अब तक 2.6 करोड़ ही टीके मिले हैं। और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को वंचित किया जा रहा है टीकों की सप्लाई की वजह से। और ध्यान रहे कि बीते महीने 27 जुलाई को जब ममता ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, तो उन्होंने उस बैठक के दौरान भी टीकों की सप्लाई का मुद्दा उठाया था और तब प्रधानमंत्री ने उनको भरोसा दिया था। ममता बनर्जी आंकड़ों के हवाले उन्होंने पत्र में लिखा है कि पश्चिम बंगाल में 18 साल से ऊपर के 7.3 करोड़ लोग हैं जिनको टीका देना ज़रूरी है, और हम लोग रोज़ाना 4 लाख टीके दे रहे हैं। और उनका कहना है कि सरकार रोज़ाना 11 लाख वैक्सीन देने में सक्षम है, लेकिन टीकों की सप्लाई नहीं है, इसके मुकाबले काफ़ी कम है, इसलिए टीके नहीं दे पा रहे हैं। अब तक 2.2 करोड़ यानी 2 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई है। और ममता ने पत्र में लिखा है कि
प्रधानमंत्री को कि आपको यह जानकर खुशी होगी कि पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम हो गई है अब, और ताकि इलेक्शन के, उनका कहना है कि इलेक्शन के दौरान ये काफ़ी बढ़ गया था, 3% से बढ़कर पॉजिटिविटी रेट 33% यानी 33% तक चला गया था, जो अब 1.5 यानी 1.5% तक आ गया है। तो उनका कहना है कि अभी टीकों की सप्लाई कम होने के कारण रोज़ाना नए मामले आ रहे हैं, 800 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। हालांकि मौतों की तादाद 2 अंकों में ही है, 10 से 15 के बीच लोगों की मौत हो रही है। तो उनका कहना है कि अगर टीकों की सप्लाई नहीं हुई तो टीकाकरण बंद रखना पड़ेगा, इससे काफ़ी दिक्कत होगी। और अभिजीत बनर्जी जो हैं, उनका कहना है, जो ग्लोबल एडवाइजरी कमेटी में है, अर्थवेत्ता, अर्थशास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी, वो भी पत्रकार सम्मेलन में मौजूद थे। उनका कहना था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 70 से 80% लोगों को वैक्सीन नहीं मिलने तक संक्रमण को नियंत्रण में करना मुश्किल है। लेकिन ये कहना मुश्किल है, उनका कहना है कि सामान्य टीकों की सप्लाई भी समय पर नहीं मिल रही है। और आपको बता दूं कि ममता बनर्जी शुरुआत से ही, जब वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ, उसी समय से लगातार आरोप लगाती रही हैं टीकों की सप्लाई कम होने का। अब तक आधा दर्जन से ज़्यादा पत्र भेज चुकी हैं और ताज़ा मामला भी उसी से संबंधित है। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये आरोप लगाया और प्रधानमंत्री को भी पत्र भेजा है। उनका कहना है कि राज्य को फिलहाल 14 करोड़ टीके की तुरंत ज़रूरत है, लेकिन अब तक टीका नहीं मिल रहा है। 3 करोड़ 8 लाख लोगों को में से 2 करोड़ 20 लाख को ही टीका मिला है पहला डोज, और ये काफ़ी दिक्कत है। तो अब देखते हैं केंद्र सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। ममता का कहना है कि हम सीधे टीका खरीद नहीं सकते हैं, केंद्र के ऊपर निर्भर है, लेकिन केंद्र सरकार टीकों की सप्लाई में भेदभाव कर रही है। बीजेपी शासित राज्यों को आबादी के अनुपात से ज़्यादा टीके दिए जा रहे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल को उनके आधे सप्लाई भी नहीं मिल रही है। आगे क्या होता है देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।